Yes, good morning everyone. Good morning Siddharth, good morning. Hello everyone. Everyone please confirm बेटा am I audible, am I visible clearly to all of you? एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है. ऑडियो वीडियो इज क्लियर टू एवरीवन. एवरीवन प्लीज कंफर्म बेटा am I audible, am I visible clearly to all of you? ऑडियो वीडियो क्लियर है. वेरी गुड. हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ आर यू ऑल? गुड मॉर्निंग एवरीवन. सो आई होप यू ऑल आर गुड एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जाम. आप सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं. और हम लोग बातचीत कर रहे थे इन हाईवे इंजीनियरिंग. कल की क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कशन स्टार्ट किया था, क्विकली वी आर गोइंग टू रिवाइज दोज डिस्कशन. सो मैं भी ठीक हूँ बेटा. आई एम ऑल्सो फाइन. सो इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ द रोड. इन दैट टॉपिक पहले हम लोगों ने बात की व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स विच विल अफेक्ट द जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ द रोड. देन वी हैव डिस्कस्ड व्हाट डू यू मीन बाय द जियोमेट्रिक डिजाइन. एंड the most important discussion from yesterday's class was related to the cross sectional element. So whenever we will consider the cross section, जब किसी भी एक रोड का आपने क्रॉस सेक्शन कंसीडर किया था, तो व्हाट आर द वेरियस फीचर एलिमेंट यू आर गोइंग टू सी, उसके बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे. एक इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन किया हम लोगों ने, एंड दैट वाज द कैम्बर. तो व्हाट वाज द यूज, व्हाई वी आर प्रोवाइडिंग द कैम्बर? डिफाइन कैम्बर. डिफाइन कैम्बर क्या था भाई कैम्बर का गेम? तो कैम्बर वॉज प्रोवाइडेड टू इंश्योर द प्रॉपर ड्रेनेज ऑन द रोड. और ये आपने स्लोप प्रोवाइड किया था बिटवीन द एजेस एंड द क्राउन ऑफ द रोड. क्राउन क्या था? क्राउन क्या था? क्राउन था आपके रोड का हाईएस्ट एलिवेटेड पॉइंट. हाईएस्ट एलिवेटेड पॉइंट को आपने बोला था क्राउन. शेप की अगर बात करें तो वी आर हैविंग द थ्री शेप्स ऑफ द कैम्बर: स्ट्रेट कैम्बर, पैराबोलिक कैम्बर एंड मिक्स्ड कैम्बर. स्ट्रेट कैम्बर, पैराबोलिक कैम्बर एंड मिक्स्ड कैम्बर. स्ट्रेट कैम्बर is going to be suitable for the places for the traffic which is moving with the slow speed. Slow speed में because for the slow speed vehicle the requirement was less slope at the edges. Edges पे slope की requirement कम थी to provide the comfort for the user, to provide the comfort for the driver. So आपने straight camber prefer किया था. In the case of fast moving traffic, overtaking के chances will be there. और in the case of overtaking, vehicle have to shift from one lane to another lane. From one lane to another lane. और लेन चेंज करते समय सेंट्रल पोर्शन ऑफ द रोड शुड बी स्मूथ. और उसके लिए आपने प्रोवाइड किया था, रिकमेंड किया था पैराबोलिक शेप ऑफ द कैम्बर फॉर द मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन. जहां पर आपका फास्ट मूविंग ट्रैफिक भी है, स्लो मूविंग ट्रैफिक भी है, उस केस में रिकमेंडेड था वी कैन यूज द मिक्स्ड कैम्बर. देन वी हैव डिस्कस्ड व्हाई वी कैन नॉट प्रोवाइड द एक्सेसिव कैम्बर. तो अगर आप एक्सेसिव कैम्बर प्रोवाइड करेंगे, क्या प्रॉब्लम आ रही थी? बाय प्रोवाइडिंग द एक्सेसिव कैम्बर द स्पीड, द वेलोसिटी ऑफ द वाटर इज गोइंग टू बी मोर. और जिसकी वजह से वो रोड के टॉप सरफेस में जो मटेरियल है उनको अपने साथ कैरी करेगा. तो फॉर एग्जांपल वी हैव डिस्कस्ड, अगर बिटुमिन चला गया टॉप सरफेस से, अगर बिटुमिन वाटर के साथ निकल जाएगा तो कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, फिलर जो और आपके रोड के कंस्ट्रक्शन मटेरियल हैं वो भी धीमे धीमे क्या हो जाएंगे? अपनी जगह से चले जाएंगे. तो यू विल सी कि देयर विल बी डैमेज इन द टॉप सरफेस ऑफ द पेमेंट. और जो स्मूथ सरफेस प्रोवाइड कर रहे थे फॉर द सेफ और कंफर्ट ट्रैफिक मूवमेंट, व्हीकल मूवमेंट, वो अचीव नहीं कर पाएंगे. So that's why excessive camber is not recommended. Then we have discussed about the recommended value of the camber, that for different type of the payment and based on the different
रेनफॉल इंटेंसिटी, तो दो तरीके के रेनफॉल कंडीशन आपने डिस्कस की थी, हैवी रेनफॉल एंड लाइट रेनफॉल, और चार तरीके के पेवमेंट के बारे में आपने बात किया था। फर्स्ट वॉज सीसी रोड और थिक बिटुमिनस रोड। फर्स्ट वॉज सीसी रोड और थिक बिटुमिनस रोड। द रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ द कैम्बर फॉर द हैवी रेनफॉल एरिया इज गोइंग टू बी 2%. You can recommend the camber in 1 in n form or in percentage form. Clear है बेटा? For the light rainfall area, what will be the value? I hope आप सभी को पता है कैम्बर की recommended values. तो tell me the value of the recommended value of the camber for the CC or thick bituminous road in the light rainfall area. The value is going to be 1.7%. The value is going to be 1.7%. Very good. सिमिलरली बेटा अगर हम लोग बात करें इन द सेम वे फॉर द थिन बिटुमिनस रोड, थिन बिटुमिनस रोड इन द केस ऑफ हैवी रेनफॉल एरिया द रिकमेंडेड वैल्यू इज गोइंग टू बी 2.5%. फॉर लाइट रेनफॉल एरिया द वैल्यू इज गोइंग टू बी 2%. फॉर मैकेडम कंस्ट्रक्शन इन द केस ऑफ हैवी रेनफॉल एरिया द वैल्यू इज गोइंग टू बी 3%. द वैल्यू इज गोइंग टू बी 3%. क्लियर है? फॉर लाइट रेनफॉल एरिया द वैल्यू इज गोइंग टू बी 2.5%. फॉर अर्थन रोड फॉर हैवी रेनफॉल एरिया द वैल्यू इज गोइंग टू बी 4%. एंड फॉर द लाइट रेनफॉल एरिया द वैल्यू इज गोइंग टू बी 3%. तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं. तो यहां तक का डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया था. आई होप द डिस्कशन टिल द लास्ट क्लास इज क्लियर टू एवरीवन. सो वी विल डिस्कस सम मोर, कुछ और डिस्कशन करेंगे रिलेटेड टू द क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट ऑफ द रोड. वेरियस एलिमेंट्स आर देयर बट इन दिस कोर्स वी आर कवरिंग ऑल द इंपॉर्टेंट क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट ऑफ द रोड, जहां से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं स्पेशली इन योर गेट एग्जाम. चलें फिर आगे बातचीत करें. आवाज सही है? तो लास्ट क्लास तक के डिस्कशन में अगर किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी. और अगर लास्ट क्लास तक का डिस्कशन सभी को क्लियर है, यू ऑल कैन कंफर्म इन द चैट बॉक्स सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर. फिर आगे बातचीत कर लेते हैं. ओके, तो नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर. तो आज हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे सेकेंड इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ द जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ द रोड, और उसके को बोलने वाले हम लोग साइड डिस्टेंस. तो वी विल स्टार्ट अवर डिस्कशन फॉर द साइड डिस्टेंस. बट बिफोर दैट एक और क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट की आप बात कर रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कर्व. अब ये कर्व क्या होता है ये समझ लो. सर ये कर्व का गेम क्या है? कर्व इज द स्मॉल हाइट बाउंड्री. कर्व इज द स्मॉल हाइट बाउंड्री. सर ये कर्व कहां पर प्रोवाइड करेंगे? तो फॉर एग्जांपल जहां पर एक्चुअल में आपका ट्रैफिक मूव करता है, जहां पर व्हीकल मूव करेंगे, इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं कैरिज वे. इस पोर्शन को बेटा हम लोग बोलते हैं कैरिज वे. कैरिज वे के बगल में यू आर गोइंग टू प्रोवाइड द शोल्डर, जिसको आप बोलते हैं फुटपाथ. वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द शोल्डर समथिंग लाइक दिस. And what do you mean by the curve? Curve is the small height boundary you must observe that is going to be provided in between the shoulder and the carriageway. तो कैरिज वे और शोल्डर के पास आपने जो बीच में जो स्मॉल हाइट की बाउंड्री प्रोवाइड कर रखी है, इसको बोलते हैं कर्व. क्या आप में से कोई मुझे ये बता सकता है वाई वी आर प्रोवाइडिंग द कर्व? वाई वी आर प्रोवाइडिंग द कर्व? क्या जरूरत है कर्व को प्रोवाइड करने की? और ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि इन ऑल द कंडीशन वी विल प्रोवाइड द कर्व. तो एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर द ट्रैफिक रिक्वायरमेंट. अब ये जो आपने शोल्डर प्रोवाइड किया है, पहले मुझे समझना पड़ेगा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है. सो वी आर प्रोवाइडिंग द शोल्डर फॉर द इमरजेंसी पार्किंग.
तो कोई व्हीकल, फॉर एग्जांपल कोई व्हीकल हमारा यहाँ पर मूव कर रहा था और वो व्हीकल पार्क होना चाह रहा है किसी भी रीजन की वजह से, तो कैरिज वे में अगर वो पार्क हो जाएगा तो नेट इफेक्टिव विड्थ इज गोइंग टू बी, नेट इफेक्टिव विड्थ ऑफ द कैरिज वे इज गोइंग टू बी लेस इन दैट केस। और भैया अगर इफेक्ट विड्थ रिड्यूस हो जाएगी, कंजेशन के चांसेस हो जाएंगे। अगर ये विड्थ रिड्यूस हो जाएगी, कंजेशन के चांसेस हो जाएंगे, तो इमरजेंसी पार्किंग के लिए आप ये प्लेस प्रोवाइड करते हैं। पेडेस्ट्रियन, जो पैदल चलने वाले लोग हैं, फॉर द मूवमेंट ऑफ द पेडेस्ट्रियन वी आर प्रोवाइडिंग द शोल्डर। अब पैदल चलने वाले लोग भी अगर रोड पे चल रहे हैं, व्हीकल्स भी अगर रोड पे चल रहे हैं, अगेन सेफ्टी का इशू होगा, ट्रैफिक ऑपरेशन स्मूथ नहीं हो पाएगा, रोड की इफिशियंसी डिक्रीज कर जाएगी, यूजर की सेफ्टी भी डिक्रीज कर जाएगी। यस और नो? तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए वी हैव प्रोवाइडेड एडजेसेंट, कैरिज वे के एडजेसेंट में अगल बगल आपने शोल्डर प्रोवाइड किए। और क्या यूज होगा, और क्या यूज है शोल्डर का? तो जब इसके कैरिज वे के ऊपर हमारा व्हीकल मूव करेगा, व्हेन द व्हीकल विल मूव, तो इट विल ऑल्सो प्रोवाइड द लेटरल स्टेबिलिटी। ये जो आपके शोल्डर वाले पोर्शन है, ये आपके कैरिज वे को लेटरल स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करेंगे। अदरवाइज कैरिज वे की एजेस आर गोइंग टू बी डेटोरिएट। अगर आप ये शोल्डर प्रोवाइड नहीं करेंगे तो कैरिज वे की जो आप एजेस देख पा रहे हैं, ये क्या हो जाएंगी? खराब हो जाएंगी। तो दीज आर सम मेन फीचर्स, और यू कैन से की फीचर्स। ये कुछ की फीचर्स हैं जिसकी वजह से आपने शोल्डर प्रोवाइड किया था। अब होता क्या है, हर जगह हम चाहते नहीं हैं कि इनका इंट्रैक्शन हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हाई स्पीड ट्रैफिक है, हाई स्पीड ट्रैफिक है, तो वी डोंट वांट टू अलाउ दिस मूवमेंट। नोट्स तो डेली मिल रहे होंगे ना बेटा, फर्स्ट और सेकंड क्लास के भी नोट्स मिल गए होंगे। नोट्स तो हर क्लास के बाद अपलोड हो जा रहे हैं। आर यू गेटिंग द नोट्स? हैव यू गॉट द नोट ऑफ क्लास 1 एंड क्लास 2? बोलो भाई। तो नोट्स तो रेगुलर बेसिस पे अपलोड हो रहे हैं। अच्छा, शॉर्ट नोट्स की बात कर रहे हो? हाँ, गेटोपीडिया, बिल्कुल बिल्कुल, शॉर्ट नोट्स आज लॉन्च होंगे आपके, आज आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो कमिटमेंट थे आपके, 5 तारीख को लॉन्चिंग थी, तो उसके अपडेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, डोंट वरी फॉर दैट। जो अनाउंसमेंट, जो कमिटमेंट आपको किए गए, वो सारे कमिटमेंट आपको मिल जाएंगे। चलें अभी ये डिस्कस कर लें, अभी कर्व के बारे में डिस्कस कर लें। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं, समटाइम्स वी आर गोइंग टू अलाउ द मूवमेंट, कि हमारा अगर कोई व्हीकल है वो कैरिज वे से शोल्डर में मूव कर पाए। ये सब मल्टीपल यूज मैंने आपको डिस्कस किए हैं शोल्डर के। ऐसा नहीं कि हमेशा शोल्डर हम केवल पार्किंग के लिए ही प्रोवाइड करेंगे, इस बात को भी समझिए। ये मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, यूज हैं शोल्डर के, जो मैंने एक एक करके डिस्कस किए। तो इफ इन केस हम नहीं चाहते कि हमारे पेडेस्ट्रियन मूवमेंट और ट्रैफिक के मूवमेंट का इंटरेक्शन हो, टू इंश्योर द प्रॉपर सेफ्टी, उस केस में आप ये जो बाउंड्री प्रोवाइड कर रहे हैं, इसकी हाइट को आप इंक्रीज कर देंगे। इन दैट केस यू आर गोइंग टू इंक्रीज द हाइट ऑफ दिस बाउंड्री। यस और नो? अगर आप चाहते हैं कि बहुत इजीली मूवमेंट हो जाए, उस केस में इसकी हाइट हम बिल्कुल कम रखेंगे। अगर रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट आप कराना चाह रहे हैं कैरिज वे से शोल्डर में, उस केस में हम मॉडरेट इसकी हाइट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बेस्ड ऑन द हाइट ऑफ दिस बाउंड्री, इस पोर्शन को आपने बोला बेटा कर्व, और इसकी हाइट के बेसिस पे अलग अलग कर्व के बारे में आप बात कर रहे हैं, लाइक माउंटेबल कर्व। जैसा आप नाम से देख पा रहे हैं, इजिली द व्हीकल कैन माउंट दिस कर्व, और यहां से कैरिज वे से वो शोल्डर वाले पोर्शन में जा सकता है। हाइट स्पेसिफिकेशन की बात करें, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर की केवल बाउंड्री प्रोवाइड किया आपने बिटवीन द शोल्डर एंड द कैरिज वे। सेमी बैरियर टाइप थोड़ा सा डिस्कंफर्ट होगा, सेमी बैरियर टाइप थोड़ा सा डिस्कंफर्ट होगा। हाइट को इंक्रीज कर दिया है, 15 सेंटीमीटर कर दिया है। सिमिलरली अगर बात करें बैरियर टाइप, वी हैव इंक्रीज्ड हाइट अप टू 20 सेंटीमीटर। तो उस केस में ये मूवमेंट अलाउ नहीं है।
कैरिज वे से शोल्डर में आपका व्हीकल मूव नहीं कर सकता है। यू हैव प्रोवाइडेड अ बैरियर विद द हेल्प ऑफ द कर्व, विद द हेल्प ऑफ द कर्व। और सबमर्ज अगर कर्व की बात करें तो ये बेटा कर्व आप प्रोवाइड करते हैं स्पेशली इन द केस ऑफ रूरल रोड्स। रूरल रोड्स में आप ये कर्व प्रोवाइड करते हैं, और इस कर्व को प्रोवाइड करने की वजह से सबमर्ज बिलो द ग्राउंड लेवल, इट विल इंक्रीज द स्टेबिलिटी। ये जो आपका कैरिज वे है, इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव होगा। सो आई होप अब तक आपको पता चल चुका है कर्व क्या होता है और कर्व के यूज क्या हैं। यहाँ यहां तक कि सभी बातें सभी को क्लियर हैं, यस और नो? द डिस्कशन द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन? Let's move to the next part. Let's move to the next part. And next is shoulder. Already we have discussed about the shoulder. So extra width adjacent to the road. Extra width adjacent to the road. Minimum length of the shoulder. This is as per IRC specification. 2 लेन की अगर रोड है तो 2.5 मीटर फॉर अनपेव्ड पेमेंट एंड 1 मीटर फॉर पेव्ड पेमेंट। तो कल भी मैंने आपको बताया था कल भी, अरे नोट करने हैं भाई, नोट करने हैं। ये जो मैं क्लास में डिस्कस कर रहा हूँ ये पीडीएफ आपको एज इट इज मिल जाएगा। तो अगर आप अपने नोट्स में इन सभी पॉइंट्स को भी ऐड करना चाह रहे हैं, कुछ और भी ऐड करना चाह रहे हैं अपने आसान तरीके से, जो भी बेस्ट पॉसिबल वे आपको लग रहा है, तो आप ऐड कर सकते हैं। ये क्लास का पीडीएफ एज इट इज आपको मेरे जो नोट्स हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है? तो शोल्डर की अगर बात करें तो इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। शोल्डर्स के रीजन क्या है, शोल्डर प्रोवाइड करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, और क्लियर है? ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द शोल्डर। नेक्स्ट अगर क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट की बात करें, दैट इज द मीडियन। मीडियन बोल दीजिए या फिर इसी को बोल सकते हैं आप ट्रैफिक सेपरेटर। इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रैफिक सेपरेटर। या फिर इसी को आप नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं डिवाइडर। इसी को नॉर्मल लैंग्वेज में आप बोलते हैं डिवाइडर। अब इनका गेम क्या है? तो दिस इज द स्क्रीनशॉट जो हम रेफर कर सकते हैं एज पर आईआरसी। अब यहां पर जो क्वेश्चन आता है बेटा, वो क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू द विड्थ ऑफ द ट्रैफिक सेपरेटर। तो पहले तो मुझे ये बता दो, ये ट्रैफिक सेपरेटर मीडियन प्रोवाइड क्यों करते हैं? वाई वी आर प्रोवाइडिंग द ट्रैफिक सेपरेटर और मीडियन? why we are providing the traffic separator or median? तो फॉर एग्जाम्पल देर आर टू कैरिज वे, ये दो कैरिज वे आपको दिख रहे हैं। अगेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द क्रॉस सेक्शन, और इनके बीच में यू हैव प्रोवाइडेड द ट्रैफिक सेपरेटर और मीडियन। यू हैव प्रोवाइडेड द ट्रैफिक सेपरेटर और मीडियन। क्या ऑब्जेक्टिव होगा? क्या ऑब्जेक्टिव होगा? लेन्स नहीं, सेपरेट द टू सेपरेट टू कैरिज वे, टू सेपरेट टू कैरिज वे, अपोजिट डायरेक्शन का ट्रैफिक। बिल्कुल सही बात है। फॉर एग्जाम्पल द डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक इज लाइक दिस, और यहां पर डायरेक्शन ये है। तो ड्यूरिंग द नाइट आवर्स, रात के समय में क्या होता है? रात के समय में क्या होता है? ड्यू टू द ग्लेयरिंग ऑफ द लाइट इफेक्ट, जब आपके ड्राइवर के आंखों में सामने से आने वाले व्हीकल की वजह से अगर लाइट होगी तो विजिबिलिटी इज गोइंग टू बी डिक्रीज। आपके ड्राइवर के देखने की क्षमताएं कम हो जाती हैं अगर सामने से उसकी आंखों में लाइट पड़ रही है। यस और नो? इन दैट केस व्हाट वी विल डू? तो हमने उन दोनों ट्रैफिक को क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया है विद द हेल्प ऑफ द मीडियन।
चलो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। तो इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करेंगे, देन वी विल हैव डिस्कशन फर्दर, आगे बातचीत करेंगे। तो आज हम लोग इस पोर्शन को कंप्लीट करके क्लास को एंड करेंगे। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। we will con- we will continue our discussion from the next class, ठीक है। we will continue our discussion from the next class। आज के क्लास के डिस्कशन को हम लोग यहीं पे रखते हैं। लेट्स कंप्लीट दिस पार्ट, लेट्स कंप्लीट दिस पार्ट, मीडियन और ट्रैफिक सेपरेटर की बात कर लेंगे। देन वी विल डिस्कस वन मोर पॉइंट दैट इज रिलेटेड टू द कैरिज वे स्पेसिफिकेशन। तो जैसे ही हम लोग क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट को कंप्लीट कर लेंगे, we will start our new topic of the side distances from the next class, ठीक है। चलिए, तो मैं बात कर रहा था आपसे ट्रैफिक सेपरेटर और मीडियन की। तो अपोजिट ट्रैफिक को सेपरेट करने के लिए वी आर यूजिंग द ट्रैफिक सेपरेटर और मेरिडियन। ये पॉइंट क्लियर हो गया। नाइट के टाइम पे मैंने आपको बताया ग्लेयरिंग ऑफ लाइट की वजह से विजिबिलिटी का कंसर्न ना हो, क्योंकि देखो रोड पे अगर आपका यूजर मूव कर रहा है, रोड पे अगर आपका ट्रैफिक मूव कर रहा है, ड्राइवर है, और अगर विजिबिलिटी का इशू आएगा, प्रॉपर विजिबिलिटी नहीं है, तो ड्यू टू द वेरियस ट्रैफिक ऑपरेशंस वहां पर चांसेस ऑफ एक्सीडेंट विल बी मोर, चांसेस ऑफ एक्सीडेंट विल बी मोर। तो सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए भी आपने ट्रैफिक सेपरेटर प्रोवाइड किए हैं। इन द केस ऑफ क्रॉसिंग, जो पेडेस्ट्रियन मूवमेंट है आपके, अगर वो इस रोड को क्रॉस कर रहे हैं, तो दिस प्लेस कैन बी ऑल्सो यूज्ड एज द इमरजेंसी पार्किंग, इमरजेंसी स्टॉपेज फॉर द पेडेस्ट्रियन मूवमेंट। तो भाई जब पेडेस्ट्रियन मूवमेंट होगा तो मेक श्योर कि कोई ट्रैफिक मूव नहीं करना चाहिए। इफ इन केस अगर रिक्वायर्ड है तो ये पेडेस्ट्रियन आपके इस स्पेस को, ट्रैफिक सेपरेटर को यूज कर सकता है एज ए इमरजेंसी स्टॉपेज। So these are the various objective to provide the traffic separator or median, ठीक है। कम करने के लिए नहीं, कम कैसे हो जाएगा, कम कैसे हो जाएगा? जिस डायरेक्शन में जितना भी ट्रैफिक है उसको कम ज्यादा नहीं कर सकते, दैट इज नॉट इन आवर कंट्रोल। तो उसका ट्रैफिक सेपरेटर या मीडियन से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, यहां पर नाइट में ग्लेयरिंग डायरेक्ट आपके ड्राइवर की आंखों में अपोजिट डायरेक्शन की ट्रैफिक की हेडलाइट ना पड़े, इसके लिए यहां पर आप प्लांटेशन भी कर देते हैं। बिल्कुल सही बात है। टू प्रोवाइड द ऑब्स्ट्रक्शन, क्लियर है। इसीलिए तो बोल रहे ट्रैफिक सेपरेटर, अपोजिट डायरेक्शन के ट्रैफिक को आपने सेपरेट कर दिया। अब जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन है हमारा अब जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन है यहां पर हमारा, दैट इज रिलेटेड टू द गाइडलाइंस। इसकी डिजाइन से रिलेटेड जो गाइडलाइंस है वो आपको एक एक करके समझनी और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगेन यू कैन रेफर दिस स्लाइड एज पर द आईआरसी। अब सबसे इंपॉर्टेंट गाइडलाइन क्या है? व्हाट शुड बी द विड्थ ऑफ द ट्रैफिक सेपरेटर। इस ट्रैफिक सेपरेटर की विड्थ कितनी रखें, सो दैट जितने भी ऑब्जेक्टिव आपने डिस्कस किए उनको हम कंप्लीट कर पाए, उनको हम अचीव कर पाए। तो व्हाट आर द वेरियस गाइडलाइंस रिलेटेड टू द डिजाइन ऑफ द ट्रैफिक सेपरेटर और मीडियन? तो जस्ट रेफर दिस स्लाइड। क्या बोला गया? मीडियन शुड बी एज वाइड एज पॉसिबल। जितनी ज्यादा विड्थ होगा उतनी ही जो आपने रिक्वायरमेंट बताई हैं, जो ऑब्जेक्टिव है, उनको उतना ही आसानी से आप अचीव कर पाएंगे। बट भैया जगह की रिक्वायरमेंट होगी जगह की रिक्वायरमेंट होगी, यस और नो? अरे लैंड एक्वायर्ड करना पड़ेगा, कॉस्ट होती है उसकी। तो बहुत अच्छी बात, हम चाहते तो हैं कि जितनी ज्यादा विड्थ होगी उतना अच्छा है, बट वी हैव सम रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम द इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन, यस और नो? तो उस केस में
अगर अवेलेबिलिटी है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मिनिमम गाइडलाइंस क्या है, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है जो हमें फुलफिल करनी है फ्रॉम डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू, सो दैट वॉट एवर ऑब्जेक्टिव्स वी हैव डिस्कस हम उनको अचीव कर पाए। ये आपको बताया गया एज पर द IRC 73। तो क्या है, मीडियन शुड बी as wide as possible, but their width is often restricted by the economic consideration। यहां से इंपॉर्टेंट है बेटा, minimum desirable width of the median on a rural highway is 5 मीटर। डिजायरेबल इच्छाएं हैं, चाहत हैं, इच्छाएं तो बहुत होती हैं, तो हम ऐसा चाहते हैं कि रूरल हाईवे के केस में हम कम से कम जो विड्थ प्रोवाइड करें मीडियन की वो 5 मीटर हो, बट सारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द साइट कंडीशन इज नॉट अलाउइंग, साइट कंडीशन इस तरीके की नहीं है कि जहां पर आप 5 मीटर की विड्थ प्रोवाइड कर सकें उस केस में, बट दिस कुड बी रिड्यूस टू 3 मीटर। उस केस में अगर कंडीशंस अलाउ नहीं कर रही हैं तो 3 मीटर तक आप इसको प्रोवाइड कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। जब आप ब्रिजेस की बात करेंगे जब आप ब्रिजेस की बात करेंगे एंड डक्ट्स की बात करेंगे, उस केस में इसकी विड्थ को आप और रिड्यूस कर सकते हैं टू 1.5 मीटर्स। बट इन एनी केस, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बट इन एनी केस द विड्थ ऑफ द मीडियन शुड नॉट बी लेस देन 1.2 मीटर। कई बातें हो गई भाई, कई बातें हो गई। हम चाहते हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा विड्थ प्रोवाइड करें मीडियन की उतना अच्छा है। रूरल हाईवेज के केस में हम चाहते हैं कि मीडियन हम प्रोवाइड करें 5 मीटर का, बट अगर साइट कंडीशंस अलाउ नहीं कर रही हैं तो हम इस मीडियन की विड्थ को रिड्यूस कर सकते हैं 3 मीटर तक। तो 5 मीटर से इच्छाएं तुम्हारी आगे 3 मीटर में। ब्रिजेस की अगर बात करें, डक्ट्स की अगर बात करें, उस केस में आप अपने मीडियन की विड्थ को रिड्यूस और कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं? ऑन द लॉन्ग ब्रिजेस एंड डक्ट्स इट इज रिड्यूस टू 1.5 मीटर, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, किसी भी केस में अगर आप ट्रैफिक सेपरेटर या मीडियन प्रोवाइड कर रहे हैं, द विड्थ शुड नॉट बी लेस देन the width should not be less than 1.2 मीटर। ये गाइडलाइन क्लियर है बेटा? लास्ट टू लास्ट ईयर यहां से क्वेश्चन देखने को मिला था। तो ऐसे बहुत सारी गाइडलाइंस हैं, तो सभी गाइडलाइंस आपको याद नहीं करनी कि पूरा IRC 73 बैठ के याद करना है, नॉट पॉसिबल, और जरूरत भी नहीं है। बट कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको पढ़ते रहना है। वो सारी चीजें यहाँ पर क्लास में आपके साथ डिस्कस की जा रही हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो बेटा ये बताना चाह रहे हैं कि जब कभी भी हम ट्रैफिक सेपरेटर या मीडियन प्रोवाइड करते हैं तो हम चाहते हैं कि इसकी विड्थ में कोई भी छेड़खानी ना करें, इसकी विड्थ यूनिफॉर्म रखें। ऐसा हम चाहते हैं कि अगर हमने कोई ट्रैफिक सेपरेटर या मीडियन प्रोवाइड किया, वी वांट टू प्रोवाइड द यूनिफॉर्म विड्थ ऑफ द मीडियन, बट जाहिर सी बात है कई बार ऐसे रिस्ट्रिक्शन होते हैं कि हम इस विड्थ को यूनिफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो जब आप इस विड्थ को यूनिफॉर्म, तो सडनली विड्थ को कम ज्यादा नहीं करना है। तो लाइफ का सीधा सा फंडा है, कोई भी चेंज अगर सडन चेंज होगा तो प्रॉब्लम होगी, और कोई भी चेंज, कोई भी हालात अगर आपके बदल रहे हैं और अगर ग्रेजुअल चेंज होंगे तो आप उसको इजीली अडॉप्ट कर पाएंगे। यस और नो? तुरंत से अगर हालात और जज्बात बदल जाते तो दिक्कत होती कि नहीं होती है? ठीक है। तो सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि अगर विड्थ आपको इसकी रिड्यूस करनी है, विड्थ आपको इसकी इंक्रीज करनी है, तो वी विल नॉट गो सडन चेंज, वी विल नॉट गो फॉर द सडन चेंज। और ग्रेजुअल चेंज के लिए आप बात करते हैं ट्रांजिशन की, तो वी कैन ट्रांजिट, हम क्या कर सकते हैं, हम विड्थ को ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे और ग्रेजुअली डिक्रीज करेंगे। तो वही नेक्स्ट पॉइंट इज एसोसिएटेड फ्रॉम दिस पॉइंट ओनली। As far as possible, the median should be uniform width in a particular section of the highway. However, where changes are unavoidable, a transition of 1 in 15 to 1 in 20, a transition of 1 in 15 to 1 in 20 must be provided.
तो फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पर विड्थ को डिक्रीज करना है, लेट्स से दिस इज द सेक्शन 11, दिस इज द सेक्शन 22, आई वांट टू रिड्यूस द विड्थ ऑफ द मीडियन, तो वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द ट्रांजिशन लाइक दिस, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द ट्रांजिशन लाइक दिस। ये जो ट्रांजिशन आप देख रहे हैं दैट विल बी 1:15 टू 1:20, 1:15 टू 1:20। तो बातें वही हैं, 20 यूनिट चेंज करेंगे तो 1 यूनिट का चेंज आएगा। 20 यूनिट अगर चेंज कर रहे हैं अलोंग द लेंथ तो 1 यूनिट आप रिड्यूस करेंगे विड्थ को, अगेन 20 यूनिट जब हम चेंज करेंगे फिर 1 करेंगे। इन दिस वे वी आर गोइंग टू रिड्यूस द विड्थ ग्रेजुअली। इन दिस वे वी आर गोइंग टू रिड्यूस द विड्थ ग्रेजुअली। क्लियर है बेटा? तो ये दो इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं, फर्स्ट इज रिलेटेड टू द विड्थ एंड सेकंड इज रिलेटेड टू द transition that we are providing in the case of median or traffic separator. I hope the point I hope the point is clear to everyone. Everyone please confirm in the chat box beta, the discussion about the median is clear to everyone. चलिए तो now we will see one more cross sectional element. एक cross sectional element के बारे में और बात करते हैं, that is the width of the carriageway. That is the width of the carriageway. चलो कोई मुझे बताएगा क्या कैरिज वे क्या होता है? अरे कैरिज वे वो जगह है जहां पर एक्चुअल में व्हीकल का मूवमेंट अलाउ होता है। व्हीकल को मूव करने के लिए रोड का वो पार्ट जहां पर व्हीकल मूव करेगा उसको बोलते हैं कैरिज वे। अब कैरिज वे भी है, शोल्डर्स भी हैं, तो एक रोड के बहुत सारे क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट है। फॉर द मूवमेंट ऑफ द व्हीकल वी आर प्रोवाइडिंग द कैरिज वे। तो बेटा अगर इस कैरिज वे की बात करें, इस कैरिज वे की बात करें तो इनकी विड्थ से रिलेटेड गाइडलाइंस क्या है? इनकी विड्थ से रिलेटेड गाइडलाइंस क्या है? तो फॉर एग्जांपल वी आर प्रोवाइडिंग द सिंगल लेन कैरिज वे। अगर आप एक सिंगल लेन की रोड बना रहे हैं, सिंगल लेन का कैरिज वे बना रहे हैं, व्हाट इज गोइंग टू बी द विड्थ? 2.44 मीटर सिंगल लेन के कैरिज वे की विड्थ नहीं है। 2.44 मीटर इज द स्टैंडर्ड विड्थ, व्हीकल विड्थ एज पर द IRC। जो आप व्हीकल, स्टैंडर्ड व्हीकल की बात कर रहे हैं उसकी विड्थ होती है 2.44 मीटर, उसकी विड्थ होती है 2.44 मीटर। तो सिंगल लेन कैरिज वे की विड्थ बताइए भाई। फॉर एग्जाम्पल वी आर प्रोवाइडिंग द 2 लेन कैरिज वे। 2 लेन का अगर कैरिज वे प्रोवाइड कर रहे हैं, व्हाट विल बी द रिकमेंडेड विड्थ? व्हाट विल बी द रिकमेंडेड विड्थ? अब 2 लेन में पॉसिबिलिटी क्या है? वी आर प्रोवाइडिंग द रोड विद द कर्व और विदाउट द कर्व, विद द कर्व और विदाउट द कर्व। मल्टी लेन की अगर रोड है या फिर इंटरमीडिएट लेन की अगर हम बात करते हैं, इन दैट केस व्हाट विल बी द विड्थ? इन दैट केस व्हाट विल बी द विड्थ फॉर मल्टी लेन रोड? 3 लेन की रोड है, 4 लेन की रोड है, इन दैट केस क्या टोटल विड्थ होगी? अगेन दिस डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन, डायरेक्ट यूज देखने को मिलता है, तो ये डेटा भी आपको पता होना चाहिए। तो दीज आर द रिकमेंडेशन ऑफ द विड्थ ऑफ द कैरिज वे एज पर IRC, एज पर IRC। तो फॉर सिंगल लेन कैरिज वे, सिंगल लेन, फॉर 2 लेन विदाउट कर्व, the width is going to be 7 meter. 2 lane carriageway with curve,
the width is going to be 7.5 meter. For intermediate lane, the width is going to be 5.5 meter. For multi lane, अगर आपकी मल्टी लेन की रोड है, द विड्थ इज गोइंग टू बी 3.5 मीटर फॉर ईच लेन. हर एक लेन की जो विड्थ होगी वो 3.5 मीटर होगी. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करता हूं, एक 4 लेन की रोड है, तो व्हाट विल बी द विड्थ ऑफ द कैरिज वे. बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है. इफ यू नो दिस आईआरसी स्पेसिफिकेशन, अगर आपको आईआरसी की ये स्पेसिफिकेशन पता है, इन दैट केस, और ऐसे डेटा की आपको बहुत फ्रिक्वेंट जरूरत पड़ेगी टू सॉल्व वेरियस क्वेश्चन ऑफ द हाईवे इंजीनियरिंग. अगेन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जितने भी डेटा क्लास में आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जितना भी डेटा आपको क्लास में, इंटरमीडिएट लेन का मतलब है, फॉर एग्जांपल देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द 2 लेन रोड, 2 लेन की रोड की रिक्वायरमेंट, स्पेशली इन द केस ऑफ अर्बन एरिया, और वहां पर हमारे पास स्पेस अवेलेबल नहीं है, विड्थ अवेलेबल नहीं है. इन दैट केस वी कैन प्रोवाइड द इंटरमीडिएट लेन. और इंटरमीडिएट लेन के केस में द विड्थ इज गोइंग टू बी 5.5 मीटर. ना वो सिंगल लेन है, ना वो 2 लेन है, ना वो 2 लेन रोड है, बीच का एक रास्ता निकाला, इसीलिए उसको नाम बोल रहे इंटरमीडिएट लेन. तो हर जगह इंटरमीडिएट लेन नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं. इफ कंडीशंस आर नॉट अलाउड वी कैन गो फॉर द इंटरमीडिएट लेन. और अगर इंटरमीडिएट लेन प्रोवाइड करेंगे, द विड्थ इज गोइंग टू बी 5.5 मीटर एज पर द आईआरसी. क्लियर है बेटा? आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन. ठीक है, यस. तो अगर 4 लेन की रोड की बात करें, तो एज पर आईआरसी बिल्कुल टोटल विड्थ इज गोइंग टू बी 3.5 मीटर फॉर ईच लेन. तो दिस इज गोइंग टू बी 14 मीटर. एज पर आईआरसी. नहीं बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ आप कैरिज वे की विड्थ की बात कर रहे हैं. इसमें आप शोल्डर कंसीडर नहीं कर रहे हैं, इसमें आप ट्रैफिक सेपरेटर कंसीडर नहीं कर रहे हैं. अरे भैया, मीडियन में क्या व्हीकल मूव करेगा? आकाश, मीडियन या ट्रैफिक सेपरेटर में उस स्पेस में क्या व्हीकल मूव कर सकता है? तो अभी तो बताया, कैरिज वे इज द विड्थ is the part of the road that we are providing for the movement of the vehicle. क्लियर है अभी? नेक्स्ट एक टर्म और समझ लेते हैं. तो नेक्स्ट टर्म इज रिलेटेड टू द फॉर्मेशन विड्थ. एंड दिस विल बी द लास्ट क्रॉस सेक्शन एलिमेंट जो हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं. तो फॉर्मेशन विड्थ की अगर बात करें तो यहां पर डायग्राम के हेल्प से देखो. फॉर एग्जांपल दिस इज द कैरिज वे. ये आपका कैरिज वे हो गया. दिस इज द शोल्डर दैट वी आर प्रोवाइडिंग. लेट्स से ये आपने प्रोवाइड कर दिया शोल्डर. दिस इज द शोल्डर दैट यू हैव प्रोवाइडेड. तो द टोटल विड्थ इज गोइंग टू बी, दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्मेशन विड्थ. तो भैया कैसे डिफाइन कर सकते हैं फॉर्मेशन विड्थ को? तो इट इज गोइंग टू बी द विड्थ ऑफ द कैरिज वे, प्लस 2 times of width of shoulder. इसको आपने बोला फॉर्मेशन विड्थ. इस पूरे विड्थ को आप बोल रहे हैं फॉर्मेशन विड्थ. कैरिज वे की विड्थ और शोल्डर की विड्थ को भी अगर इंक्लूड कर दें, देन यू विल गेट द फॉर्मेशन. क्लियर है? तो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट दैट वी हैव डिस्कस्ड. क्लियर है बेटा?
सो नाउ स्टार्ट तो आज ही करना था, बट एज यू नो आई एम नॉट फीलिंग कंप्लीटली वेल, तो फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट अवर डिस्कशन, फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट अवर डिस्कशन फॉर द साइड डिस्टेंसेस। साइड डिस्टेंसेस की बात करेंगे, ठीक है। सो वी विल हैव द डिस्कशन अबाउट द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस और हेडलाइट साइड डिस्टेंस। बहुत सारे क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट हैं, बहुत सारे क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट हैं। वी हैव डिस्कस सम इंपॉर्टेंट क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट और फ्रिक्वेंट जो क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए था, दैट इज द कैम्बर, दैट इज द कैम्बर। बट अपार्ट फ्रॉम द कैम्बर वी हैव डिस्कस अबाउट सम मोर क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट, कि अगर इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन फ्रेम होता है सो यू शुड एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर हम लोग स्टॉप करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फॉर द फर्दर डिस्कशन ऑफ द साइड डिस्टेंसेस। साइड डिस्टेंस की बात करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास। तो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस जो आज आपकी क्लास कंटिन्यू नहीं हो पा रही। वी विल कवर दीज थिंग्स, वी विल कवर द इंटायर टॉपिक इन डिटेल, डोंट वरी फॉर दैट इन द अपकमिंग क्लासेस। This was all about for this class. Thank you everyone. Keep learning better. Thank you.